सो हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाई सोनल। आज हम लोग क्लास 11 इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 तो हो चुका है, ठीक है। तो चैप्टर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स का बात करते हैं और देखते हैं कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या कहता है, ठीक है, या फिर उससे हम क्या समझते हैं, ठीक है, क्या क्या समझते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ना सेटिस्फैक्शन का बात करता है। किसके सेटिस्फैक्शन का? किसी प्रोडक्ट से हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला है एज अ कंज्यूमर, ठीक है। तो मीनिंग भी होगा, डेफिनेशन भी होगा, ऑब्वियसली होगा। तो फिर देखते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्या? इट इज अ स्टेट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, a situation where a consumer spends his given income purchasing one or more commodity। ये एक सिचुएशन है जहां पे कंज्यूमर स्पेंड करता है। क्या स्पेंड करता है? मनी स्पेंड करता है एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में, ठीक है, more commodity so that he gets maximum satisfaction, एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट में कोई कंज्यूमर अपना इनकम स्पेंड कर रहा है। तो इनकम स्पेंड कर रहा है, क्यों स्पेंड करेगा? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाने के लिए, ठीक है। एंड हैज नो अर्ज टू चेंज दिस लेवल ऑफ कंजम्पशन, का मतलब कि उसको अब जितना उसने इनकम खर्च किया, स्पेंड किया, ठीक है, उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल चुका है और अब उस लेवल को वो बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहता है। उस लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को वो चेंज नहीं करना चाहता है। तो सेटिस्फैक्शन चेंज नहीं करना चाहता है का क्या मतलब कि अब कंजम्पशन वो अपना चेंज नहीं करना चाहता है, ठीक है। जिस प्रोडक्ट से, जिस लेवल ऑफ प्रोडक्ट से उसको, जिस लेवल ऑफ प्रोडक्ट को कंज्यूम करके उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिला है, उसको चेंज करना वो नहीं चाहता है, यही बोल रहा है। एंड हैज नो अर्ज टू चेंज दिस लेवल ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है? इट इज अ स्टेट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जहां पे जिस लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स पे कंज्यूमर को जिस लेवल पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिला, बस वही लेवल उसका हो गया कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहला गया, ठीक है। और उस कंजम्पशन को फिर वो चेंज नहीं करना चाहता है, ठीक है। नाउ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी द सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी के सेटिस्फाइंग पावर को यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्यास लगा, आपने पानी पिया, पानी पीकर प्यास बुझा, ठीक है, प्यास बुझा तो आपको सेटिस्फैक्शन मिला, सो दैट सेटिस्फैक्शन इज नोन एज यूटिलिटी। भूख लगा, आपने खाना खाया, खाना खाकर पेट भरा, पेट भरने के बाद जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला, है ना, कि अब तो पेट भर गया है भाई, है, उस लेवल को बोलते हैं यूटिलिटी। दैट लेवल विल बी नोन एज यूटिलिटी, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, कुछ मीठा खाने का क्रेविंग हो रहा है आपको, ठीक है, आपने चॉकलेट खाया, तो चॉकलेट खाकर आपकी वो क्रेविंग सेटिस्फाई हुई, तो दैट सेटिस्फैक्शन इज नोन एज यूटिलिटी, ठीक है। नाउ यूटिलिटी है तो कितने टाइप्स ऑफ यूटिलिटी हैं? टाइप्स है 3 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी है टोटल, ठीक है। फर्स्ट है टोटल यूटिलिटी, सेकेंड है एवरेज यूटिलिटी, थर्ड है मार्जिनल यूटिलिटी। TU, AU, MU जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। या फिर जब आगे के चैप्टर्स में रिलेशन भी पढ़ेंगे तो TU, MU, AU ऐसे बोलेंगे, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। TU मतलब टोटल यूटिलिटी, AU मतलब एवरेज यूटिलिटी, MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो आई थिंक कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नोट डाउन इसको कर सकते हो क्योंकि ये डेफिनेशन ही है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का, ये यूटिलिटी का मीनिंग ही है, कुछ मैंने अलग नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। नोट डाउन ऑफ कोर्स कर सकते हो और ठीक है, इसको नोट डाउन करो। फिर आते हैं 3 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, TU, AU और MU में, ठीक है। नाउ सी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ यूटिलिटी है टोटल यूटिलिटी।
टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। टोटल सेटिस्फैक्शन गेन्ड बाय अ कंज्यूमर बाय यूजिंग अ गुड और कमोडिटी, किसी गुड, किसी प्रोडक्ट, किसी कमोडिटी को यूज करके द टोटल लेवल ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन जो एक कंज्यूमर गेन कर रहा है उस प्रोडक्ट को यूज करने से, ठीक है, दैट टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, total amount of satisfaction is known as total utility, ठीक है। total amount of satisfaction is known as total utility। अब देखो total utility डिक्रीज भी करता है at some point of time, किसी लेवल पे जाके कांस्टेंट भी हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको अगेन मीठा खाने का क्रेविंग हुआ, ठीक है, आपने जाकर डेयरी मिल्क लिया, ठीक है, आपने जाकर चॉकलेट लिया, अब एक चॉकलेट खाया आपको अच्छा लगा, आपने फिर दूसरा चॉकलेट खाया, ठीक है, आपको और ज्यादा अच्छा लगा, आपने तीसरा चॉकलेट खाया, आपको अब मतलब जो आपको फिर भी ठीक ठाक लगा, आपने चौथा चॉकलेट खाया, फोर्थ चॉकलेट, ठीक है। तो ये फोर्थ चॉकलेट जो आपको लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा ना वो, और जो फर्स्ट चॉकलेट ने आपको आपके उस मीठे के क्रेविंग को सेटिस्फाई किया था, दोनों का लेवल अलग होगा। फोर्थ चॉकलेट से एज कंपेयर टू फर्स्ट चॉकलेट आपको कम सेटिस्फैक्शन मिला होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका मीठा का जो क्रेविंग था उसको तो खत्म किया फर्स्ट चॉकलेट ने, ठीक है। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये जो टोटल यूटिलिटी होता है वो कांस्टेंट भी हो जाता है और फिर धीरे धीरे घटते जाता है। आप ही सोचो फोर्थ चॉकलेट के बाद अगर आप फिर स्टॉप नहीं कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, फिफ्थ चॉकलेट, सिक्स्थ चॉकलेट, तो फिर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन तो गिरता जाएगा ना, कम होता जाएगा, ठीक है। तो जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी, ठीक है। फिर उसके बाद है एवरेज यूटिलिटी। तो एवरेज यूटिलिटी the satisfaction level we get from consuming the per unit of a commodity। एक यूनिट कंज्यूम करने से जो सेटिस्फैक्शन लेवल मिलता है वो कहलाता है एवरेज यूटिलिटी। एक यूनिट कंज्यूम करने से, ठीक है, एक चॉकलेट खाया मैंने, उससे जो यूटिलिटी मिला दैट इज नोन एज एवरेज यूटिलिटी। सेकेंड चॉकलेट खाया मैंने, उससे जो यूटिलिटी मिला, ठीक है। अब फर्स्ट चॉकलेट की यूटिलिटी को हम बात नहीं करें, सेकेंड चॉकलेट खाया हमने, उससे पर्टिकुलरली सेकेंड चॉकलेट खाया, उससे जो यूटिलिटी मिला, उससे जो सेटिस्फैक्शन मिला, दैट विल बी नोन एज एवरेज यूटिलिटी, ठीक है। तो एवरेज यूटिलिटी का फॉर्मूला है एवरेज यूटिलिटी इक्वल टू टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कंज्यूम्ड, ठीक है। तो जैसे देखो टोटल यूटिलिटी है यूनिट कंज्यूम्ड 1 2 3 4 5 6, ये टेबल बना दिया है मैंने टोटल तीनों टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के, ठीक है। तो यूनिट्स कंज्यूम्ड है 6 यूनिट्स कंज्यूम्ड और टोटल यूटिलिटी है 20। फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने से 20 यूटिल्स, ठीक है, 20 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। देखो यूटिलिटी जिस क्या बोलते हैं उसको, यूटिलिटी को मेजर किया जाता है यूटिल्स से, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने से 20 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन मिला, सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने से 36, थर्ड यूनिट से 46, फोर्थ 50, फिफ्थ 50 एंड सिक्स 44, ठीक है। नाउ अगर हम लोग एवरेज यूटिलिटी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, कैसे? टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय क्यू। तो 20 डिवाइडेड बाय 1 is still 20, 36 divided by 2 is 18, ठीक है। 46 divided by 3, 46 divided by 3, something about, एक सेकेंड यार, 46 divided by 3, 46 divided by 3, 15.3, something about 15.3. Now 50 divided by 4 is 12.5. Now 50 divided by 5 equals to 10. Now 44 divided by 6, 7.3. देखो हमने एवरेज यूटिलिटी निकाला, ठीक है। उसका क्या फॉर्मूला है? टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय यूनिट्स कंज्यूम्ड या फिर क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स। नाउ मार्जिनल यूटिलिटी है, क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक बार नाउ मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी इट इज द एडिशन मेड टू
the total utility. It is the addition made to the total utility as consumption is increased by one more unit of the commodity. किसी एक एक्स्ट्रा यूनिट से, किसी एक एक्स्ट्रा यूनिट के कंजम्पशन से हमको जो एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, जब हम अपने यूटिलिटी में कुछ ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं. ठीक है, इट इज द एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी एज कंजम्पशन इज इंक्रीज बाय वन मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी. तो मार्जिनल यूटिलिटी का भी फॉर्मूला होगा, इट इज द एडिशन. देखो दोनों ही चेंज हो रहा है, क्वांटिटी भी चेंज हो रहा है, टोटल यूटिलिटी भी चेंज हो रहा है. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स कंज्यूम्ड या चेंज इन क्वांटिटी हो सकता है. ठीक है, तो अब देखो टेबल में इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे या फिर एमयू निकालेंगे कैसे. देखो एमयू है, टोटल यूटिलिटी है. ठीक है, इसका कैलकुलेट आप दो तरह से भी कर सकते हो. चेंज इन टीयू लो, जैसे 20 से 36 हो रहा है, कितना बढ़ा 6, ये तो 20 रहा. ठीक है, 20 से 36 हो रहा है तो कितना चेंज हुआ 16 का. अब अगर ये फॉर्मूला हम यूज करने जाए तभी भी 16 ही आंसर आएगा. क्यों? 20 से 36 हो रहा है तो 16. ठीक है, नाउ इधर कितना चेंज हो रहा है 1, तो 16 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 16. ठीक है, वही आंसर आएगा. नाउ 36 से 46 हो रहा है तो 10, 46 से 50 हो रहा है तो 4, 50 से 50 हो रहा है तो 0, 50 से 45 हो रहा है तो -6. ठीक है, अब देखो वही मैंने बोला था, टोटल यूटिलिटी में किसका, टोटल का बात हो रहा है. ठीक है, टोटल यूटिलिटी में टोटल की बात हो रही थी, तो उसमें एवरेज यूटिलिटी भी था, मार्जिनल यूटिलिटी भी था. तो ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि जैसे जैसे आप एक यूनिट एक किसी प्रोडक्ट का कंजम्पशन जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे आपके लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आपका कम होता जाएगा. ठीक है, तो वही बात हुआ. देखो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ, एक एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से जैसे जैसे हमने एक यूनिट बढ़ाया वैसे वैसे ये डिक्रीज होता गया. पहला यूनिट से हमको 20 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिला था, देन 16, देन 10, देन 4, देन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये 0 पे आ गया. ठीक है, बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, हम उब चुके हैं अब खा कर, मतलब मीठा खाकर अब मीठा नहीं चाहिए फिर भी हम खाए जा रहे हैं. ठीक है, तो अब क्या ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा, 0 लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा. ठीक है, अब 0 लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलने के बाद भी अगर हम मीठा खाना कंटिन्यू कर ही रहे हैं तो फिर वो तो फिर माइनस में चला जाएगा. ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी. नाउ चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं. ठीक है, ये नोट डाउन कर लो. ठीक है, टेबल बना लेना. ठीक है, बुक का हेल्प ले लेना और फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट डे विथ नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, टिल देन क्लास 11 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, साथ मिलकर पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं. चलो बाय.